हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है। आपसे कहा है आप इसके एक डायगोनल को सिमेट्रिकल लाइन मान के कुछ स्क्वायर शेड कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले बेटा मैंने एक डायगोनल ये वाला लिया, इसे बेटा सिमेट्रिकल लाइन मान लिया। अब बच्चों इसे हम फोल्ड करके देखते हैं कि कौन से स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग शेड हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया। अब बेटा आप ध्यान दीजिए, यहां ये स्क्वायर शेड है, तो बच्चों इसके पीछे वाला ये वाला स्क्वायर हमें शेड करना होगा। अब बच्चों ये स्क्वायर शेड है, तो हमें इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला स्क्वायर शेड करना होगा। अब इन्हें हम शेड कर लेते हैं। इस तरह से बेटा हमने पहले डायगोनल को सिमेट्रिकल लाइन माना और दो स्क्वायर शेड हो गए। अब बच्चों आपसे कहा है आप दूसरे वाले डायगोनल को सिमेट्रिकल लाइन मान के कुछ स्क्वायर शेड कर सकते हैं। तो बेटा दूसरा डायगोनल हम बना लेते हैं। अब हमें इसे सिमेट्रिकल लाइन मानना है और फिर देखना है कौन से स्क्वायर शेड हो पाएंगे। सबसे पहले बच्चों इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। बच्चों हमें इस स्क्वायर के जस्ट पीछे वाला ये स्क्वायर शेड करना होगा और इस स्क्वायर के जस्ट पीछे वाला ये वाला स्क्वायर हमें शेड करना होगा। अब इन्हें हम शेड कर लेते हैं। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में कहा है आप बताइए ये दोनों ही डायगोनल क्या इस शेप के सिमेट्रिकल लाइन होगी। तो बेटा पहले डायगोनल के अकॉर्डिंग इसे मैं फोल्ड कर लेती हूं। अब समझते हैं, यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं, उसके जस्ट पीछे बेटा ये दो स्क्वायर शेड हैं। यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं, उसके जस्ट पीछे यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं। हम कह सकते हैं पहला जो डायगोनल है वो सिमेट्रिकल लाइन को बताएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे डायगोनल के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करें तो यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं, उसके पीछे जस्ट दो स्क्वायर शेड हैं। यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं तो उसके जस्ट पीछे दो स्क्वायर शेड हैं। हम कह सकते हैं दोनों ही डायगोनल बेटा सिमेट्रिकल लाइन को बताएंगे। अब बच्चों आपसे कहा है क्या इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है बेटा। यदि आप सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें तो बेटा आप देखिए, यदि मैं इस सिमेट्रिकल लाइन के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करूं तो क्या होगा। ये देखिए मैंने फोल्ड किया, इधर दो स्क्वायर शेड हैं तो बेटा इसके जस्ट पीछे दो स्क्वायर शेड हैं। इधर बच्चों एक स्क्वायर शेड है तो इसके जस्ट पीछे एक स्क्वायर शेड है। इधर एक स्क्वायर शेड है तो उसके जस्ट पीछे एक स्क्वायर शेड है। मतलब एक और मेथड हो सकती है जिससे हम बता सकते हैं कि इसकी एक और सिमेट्रिकल लाइन बनाई जा सकती है, वह ये हो गई। अब बेटा एक और बन सकती है इस तरह से। अब बेटा इस सिमेट्रिकल लाइन के अकॉर्डिंग यदि मैं इसे फोल्ड करूं तो देखिए क्या होगा। यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं तो बेटा यहाँ दो स्क्वायर शेड हैं। यहाँ एक स्क्वायर शेड है तो इसके पीछे एक स्क्वायर शेड है। यहाँ एक स्क्वायर शेड है तो बेटा उसके पीछे एक स्क्वायर शेड है। हम कह सकते हैं कि डायगोनल भी सिमेट्रिकल लाइन होंगे, लेकिन इसके अलावा भी दो सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। पहली बेटा ये और दूसरी ये। इस तरह से बेटा हमने बताया कि डायगोनल भी सिमेट्रिकल लाइन होंगे, साथ में बच्चों ये और भी दो सिमेट्रिकल लाइन इस शेप के लिए पॉसिबल है। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।